अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल डांगरीवाला फैज़पुर शरीफ में मौजूद हूँ। आज मैं इंतहाई मसरत के साथ खुशी महसूस करता हूँ कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त चौधरी मोहम्मद शहीद आलम साहब, जो आज़ाद कश्मीर के मुमताज़ माहिर तालीम असातिज़ा रहनुमा हैं, उन्होंने बतौर कायद असातिज़ा के लिए बतौर सदर आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन एक तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम दी हैं। माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर महकमा तालीम के अंदर और फिर तंजीमी लिहाज से एक मुमताज़ मुकाम रखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल डांगरीवाला में बतौर सदर मोअल्लम तरक्याब होकर आए हैं। तो मुझे ये बात कहने में खुशी महसूस होती है। ये मेरा मादर इल्मी है। मैंने यहाँ से तालीम भी हासिल की है। 9वीं 10वीं का इम्तिहान मैंने यहाँ से पास किया। उसके बाद इसी इदारे में मैं बतौर जूनियर टेक्निकल टीचर तैनात हुआ और मैंने बतौर मुअल्लिम इस इदारे में 16 साल खिदमत अंजाम दी हैं। तो मैं आज बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि वो बतौर सदर मुअल्लिम तरक्याब होकर इस अदारे में तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं उन्हें इस अदारे में बतौर सदर मुअल्लिम तरक्याब होकर हाज़िर होने पर दिल की अथाह गरीब से खुशामदीद कहता हूँ। मैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए यहाँ ताख़ीर से आया, इसलिए कि मेरी तबीयत नासाज थी। तो मुझे इस बात का भी थोड़ा सा एहसास है कि उनको मुबारकबाद देने वाले लोगों में मुझे सर फ़हरिस्त होना चाहिए था, लेकिन सर फ़हरिस्त नहीं आ सका तबीयत की नासाज़ी की वजह से। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं आकर अपने बहुत ही दोस्त, गहरे दोस्त, बेहतरीन दोस्त और फिर अपने कायद चौधरी शहीद आलम साहब को बतौर सदर मुअल्लिम तैनात यहाँ होने पर तरक्याब उन्हें मुबारकबाद पेश करूँ। तो मैं जनाब चौधरी शहीद आलम साहब से ये कहूँगा कि वो यहाँ बतौर सदर मुअल्लिम हाज़िर होकर उन्होंने इस अदारे को कैसे पाया, स्टाफ उनके करीब नज़दीक कैसा है, और फिर वो उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किया और बतौर सीनियर मुदर्रिस खिदमत अंजाम दी और बतौर उस्ताद रहनुमा भी खिदमत अंजाम दी। तो सालार न्यूज़ के लिए आज उनसे खुसूसी गुफ्तगू की जा रही है। जनाब चौधरी शहीद आलम साहब, सदर मोअल्लिम सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल डांगरीवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल साहब, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं ये सूफी मोहम्मद यकूब शहीद गवर्नमेंट हाई स्कूल डांगरी वाला में मेरी बतौर सदर वाला फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस तारीखी इदारे में तैनाती हुई है। तो जहाँ तक यहाँ की बात है, तो ये इदारा मेरा अपना इदारा है। तो इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ इस तारीखी इदारे में मेरी तरफ से हो सका, मुमकिन होगा, तो इंशाल्लाह अपना हिस्सा डालने की कोशिश करूँगा। तो बाकी स्टाफ जो है यहाँ का जो है इंतहाई नौजवान है, पर NTS के हवाले से भी कुछ लोग जो है जिनकी अपॉइंटमेंट जो हुई हैं, उसके अलावा जो पुराने असाज़ा है वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं। तो इंशाल्लाह सारे मिलजुल के काम करेंगे। नौजवान स्टाफ है, मैंने देखा है, बड़ा एनर्जेटिक है, पुरजोश है। और खुशकिस्मती ये है कि इस दायरे की बोर्ड तालीमी एलिमेंट्री बोर्ड में 4वीं पोजीशन भी आई है। तो उस वाले से भी यहाँ पे इलाके के लोगों को, असाज़ा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और डवीन डायरेक्टर साहब जल्दी आएंगे और बच्चे को भी वो इंशाल्लाह आज़ाद से नवाजेंगे। जो जिन असाज़ा ने यहाँ पे बच्चों को तालीम दिया है, उनको भी तारीफ़ी असाज से इंशाल्लाह बनवा देंगे जल्दी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस इदारे की बेहतरी के लिए जो भी मुझसे कुछ हो सका वो करूँगा। इस इदारे के हवाले से हमें बहुत सारी कुछ मसाइल का भी सामना है, जिनमें लेबार्ट्रीज़ के हवाले से है। लेबार्ट्री का सामान बहुत कम है। लेबार्ट्री के लिए कमरों की भी हमें ज़रूरत है, कंप्यूटर टीचर की भी ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो है कंप्यूटर की तालीम जो है लाजमी कर दी है। जब यहाँ पे लेबार्ट्री का सामान जो है मौजूद है, कंप्यूटर लैब मौजूद है, लेकिन कंप्यूटर टीचर नहीं है। तो मैं आपकी वसातत से मैं गवर्नमेंट से इल्तमास करता हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर टीचर की असामी तख्लीक की जाए, साथ ही कंप्यूटर लैब असिस्टेंट की असामी भी तख्लीक की जाए, ताकि बच्चे जो है आने वाले दौर में बाकी आज़ाद कश्मीर के बच्चों से जो पीछे ना रह जाएँ। आज मुकाबले का दौर है, तो अगर वह ना कंप्यूटर टीचर ना हुआ, तो फिर हमारे दायरे में जो कंप्यूटर की तालीम जो वो मुश्किल हो जाएगी। उसका बच्चों को पहली से लेकर 10वीं तक बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा उस तरह से। तो गवर्नमेंट से इल्तमास करता हूँ कि कंप्यूटर टीचर की असामी को पूरी तख्लीक किया जाए। बाकी भी 4 असामियाँ यहाँ पे जो खाली हैं, बायोलॉजी टीचर की असामी खाली है, जनरल लाइन की असामी खाली है, एलिमेंट्री टीचर की असामी खाली है। तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि ये असामियाँ भी जब वो भी पुर की जाएँ, चाहे प्रमोशन के लिए की जाएँ, किसी और तरीके से, ताकि जो है दायरे में जो है जब सारा स्टाफ पूरा होगा,
को पढ़ाने का जो है मज़ा भी आएगा और जो एक बेहतर टीम भी हम तश्कील दे सकेंगे और अदारे के नतज भी बेहतर रहेंगे। कम टीचर होने के बावजूद जो है अदारे ने अच्छे नतज दिए। एल बोर्ड में प्राइमरी का भी 100% है, 8वीं का भी 100% है। तो मैं अदारे के टीचर को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है स्टाफ कम होने के बावजूद अदारे में मेहनत की और न सिर्फ मेहनत की 100% नतज दिए, बल्कि जो 5वीं में हमारे बच्चे साकब की 4वीं पोजीशन भी आई। तो मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अपने वाले से मैं सेक्रेटरी एजुकेशन का, वज़ीर तालीम साहब का, नाज़िम आला साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने यहाँ मुझे करीब करीब और एक तारीखी इदारे में तैनात किया। और आपको भी इस्मत साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरी भी हौसला अफजाई की, असातिज़ा की भी हौसला अफजाई की। इसमें कोई शक नहीं, आपका मादरी इल्मी है और मैं तवक्को रखता हूँ कि ये मादरी इल्मी के वाले से आप इदारे के लिए अपनी खिदमात जो है जो आपने पेश की है उसके वाले से इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और सर्विस आपकी इंशाल्लाह जारी रहेगी। पहले भी आपकी जारी नहीं है और मेरे साथ एक ज़ाती तल्लक के वाले से मैं तवक्को रखता हूँ कि आप इदारे के वाले से मैं तो सबसे मज़ीद आप जो तो सबसे देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सईद आलम साहब ने बतौर सदर मलम तरक्याब होने के बाद इस अदारे की तालीमी सरगर्मियों को मज़ीद आगे बढ़ाने फ़रोग़ देने के लिए और इसका शरह ख़वानगी को बढ़ाने के लिए और तलबा की तादाद में इजाफ़े के लिए अपने अज़ाइम का ज़िक्र किया। तो मैं उनसे कहूँगा कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सदर की हैसियत से बड़ी तारीख़ साज़ खिदमात अंजाम दी हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए मैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मेरी ज़िम्मेदारी थी कि बतौर सदर ड्यूटी लगी हुई थी। तो मैं कोशिश किया कि मैं बतौर सदर जो जितना अर्सा भी 20-22 साल रहा हूँ, तो कोशिश किया कि सादा को जो है किसी वाले से मायूस ना करूँ। जब भी जो मामलात हुए, प्रमोशन के मामलात हुए, और मामलात हुए, वो सादा के इश्यूज़ पैदा हुए, तो मैंने भरपूर तरीके से सादा के मसाइल के वाले से कोशिश की है। तो अब जो है एक नई ड्यूटी आ गई है, तो इंशाल्लाह जो है वो जो नई बतौर सदर मतलब ड्यूटी आई है, तो वही कह रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह इस इदारे के वाले से मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह बतौर सदर टीचर ऑर्गेनाइजेशन मैंने कोशिश की है, आप लोगों ने तामन किया, तो यहाँ भी मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह इस इदारे को इलाके का एक मिसाली इदारा बनाएंगे और इलाके के लोगों को मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये चौधरी सैयद आलम साहब, मुख्तसर तौर पर बताइएगा कि आपने बतौर मुदर्रिस कब आगाज़ किया और बतौर मुदर्रिस कितने साल आपने खिदमत अंजाम दी? आपकी महकमा तालीम में खिदमत बतौर मुअल्लिम और बतौर असातिज़ा रहनुमा तारीख़ साज़ है और ये सिलसिला जारी है। तो ये रिकॉर्ड के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, मुख्तसरन ये कहिए कि आपने कब आगाज़ किया अपनी खिदमत का बतौर मुअल्लिम और क्यों आपने इस शोबे का इंतखाब किया? आपके वालिद ग्रामी भी मुमताज़ माहिर तालीम रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद अपने वालिद साहब से आपने इंस्पायर होकर इस महकमे को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा महकमा है ये और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुअल्लिम बनाकर भेजा है। तो हमारे लिए इससे बड़ा फ़ख्र और क्या हो सकता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और ये बहुत बड़ा हमारा शर्फ़ और बड़ा एज़ाज़ है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ़ रखते हैं। तो फिर मुअल्लिम होना ये उससे भी और कमाल की बात है और बड़ी सआदत है और बड़ा शर्फ़ है ये। तो मुख्तसर तौर पर बताइएगा, ये तारीख़ हिस्सा रहेगा, आपके वालिद साहब ने तारीख़ी खिदमत अंजाम दी और फिर आपका ये ख़ानदान का महकमा तालीम में जो खिदमत का तसलसल है वो आज तक जारी और इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये सदका जारिया है और मैं समझता हूँ यही आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके असलाफ़ के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस होगा। कब आगाज़ किया और बतौर मुदर्रिस कहाँ काम किया और फिर बतौर सदर आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर ने ज़िला मीरपुर वो कितने अरसे तक सदर रहे और इसके बाद आपको पता है कि आप यहाँ सदर मुअल्लिम तरक्याब होकर यहाँ तैनात हुए हैं। तो दस अपना बिस्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल तो इस सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 1988 दिसंबर 1988 में भी उस वक्त हमारा जो ज़िला एक ही होता था। तो बलोच से मैंने हाई स्कूल बलोच से बतौर जूनियर साइंस टीचर का आगाज़ किया। तो तकरीबन साल बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सलोठा में 1989 में। वहाँ में सलोठा स्कूल में आ गया बतौर सीनियर साइंस टीचर। तो उसके बाद फिर मुसलसल जो है ये तकरीबन 30-31 साल में बतौर सीनियर साइंस टीचर रहा हूँ। और आज जो 24 तारीख को 24 मई को मैं बतौर सदर मतलब यहाँ भी इस दायरे में तैनात हुआ। जहाँ तक इस जो शोबे से वाबस्तगी की बात है, तो आपके इल्म है कि मेरे वालिद चौधरी मोहम्मद आलम साहब जो है इस आज़ाद कश्मीर में जो है एक मुमताज़ हमारे तालीम थे और साइंस के वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में साइंस के वो पहले जो है साइंस टीचर थे जो BSc थे उस दौर में।
और अल्लाह ताला उनको जो है वो इस वाले से क्या कहते हैं अजर दे। उनकी जो है बतौर साइंस टीचर बहुत सारी खिदमात हैं, बतौर प्रिंसिपल भी बहुत सारे उनके शागिर्द हैं। तो ये ज़रा ये घर से था, तो मैं उन्हीं से मुतासर हुआ कि लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, बड़ी इतराम से नाम लेते हैं। उनका बेटा होने की वजह से मुझे हमेशा एडवांटेज रहा। आज भी लोग उनका जो बेटा होने की वजह से मुझे बड़ा इतराम की निगाह से देखते हैं। तो ये प्राइमरी शोबा है, तो उस वाले से जो है मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं वालिद साहब की शोबे से वाबस्ता हूँ। तो मैं ये तो रखता हूँ कि ये हमारा जो ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी मिसेस भी टीचर है, आगे मेरे बच्चे भी जो है बच्चियाँ भी उस वाले से दिलचस्पी लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं तो रहता हूँ ये हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों का जहाँ पर बतौर सदर की बात है, कि तंजीम की बात है, तो मैं तकरीबन 1990 या 91 मेंबर जनरल कौंसिल के इलेक्शन हुए थे समलोठा से। तो वहाँ पे साथियों ने मेहरबानी की, मैं तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन साथियों ने ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ा दिया और मेंबर जनरल कौंसिल वहाँ से बना। उसके बाद चौधरी गुलतासर साहब से तकरीबन 2000 में वो PRO चले गए, तो उनकी जगह में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ गया। तो ये राजा अली शान साहब, मिर्ज़ातर साहब, गुलतासर साहब की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने जो है मुझे उस वक्त सदर के हवाले से किया। बाद में सब साथियों की जो ताउन रहा है, दस्त शफ़क़त रहा है। अब मैं किस किस का नाम लूँ, तासुफ साहब, मेहरबान साहब, राजा आज़म साहब, जो सदीक साहब उसमें और मौजूद हैं। सब दोस्तों की हौसला अफजाई होती रही है। तो मैं आगे ये चिकसवारी वालों का स्पेशल शुक्रगुजार हूँ कि वो बतौर सदर जो है मुझे उनने ऑन किया, और आगे फिर कई 4-5 दफ़ा ये इलेक्शन में जीता। और ये चंद माह पहले तक ये सिलसिला जारी रहा था। तकरीबन ये 20-22 साल बनते हैं। तो ये खसूसी तौर पर अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, टीचरों का मुझ पर एतमाद था कि मुसलसल उन्होंने एतमाद किया। मैंने भी कोशिश की कि जो साजा के एतमाद को ठेस न पहुँचाऊँ। और इंशाअल्लाह बतौर सदर मालूम अब मेरी ड्यूटी और तरह की आ गई है। तो अब ये सिर्फ मेरा दायरा है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है इस वाले से। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह बतौर सदर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, बतौर सदर मतलब मुझे इज़्ज़त दी। और मैं जो तारीख़ी इदारे में यहाँ पे आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस इदारे के हवाले से कुछ करूँ। तो इंशाअल्लाह अब यहाँ पर स्काउटिंग का दरसे ही बनेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से इदारा हमारा इंशाअल्लाह जो है आगे नज़र आएगा। PD साहब यहाँ पे इंतहाई जो है वर्कर आदमी देखेंगे, जुल्फ़ार साहब, बाकी स्टाफ है, मैं किस किस का नाम लूँ, सारे साथी जो अभी इनरोलमेंट के हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में हमारी इनरोलमेंट बढ़े। और हमारे टीचर, मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया कि टीचर साहब पढ़ाते हैं तो इसलिए बताए जाते हैं। टीचर ने पढ़ाया है तो 8वीं का रिजल्ट 100% आया है, हमारे टीचर ने पढ़ाया है तो 5वीं का 100% रिजल्ट आया है, हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो हमारा 9th-10th का रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो इंशाअल्लाह भी तो रखता हूँ कि हमारा 9th-10th का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, न सिर्फ तालीमी मैदान में, बल्कि मैंने उस साथियों से कहा है कि हम निसाबी सरगर्मी में इंशाअल्लाह आगे आना है। जिनमें स्पोर्ट्स के वाले से होगा, स्काउटिंग के वाले होगा, वज़्फ़ अदब के वाले से होगा। तो मेरी ख्वाहिश है हमारे बच्चे जो इसमें भी पूरे ज़िला में फीस बार में इनाम पैदा करें। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद माह बाद हमारे अदारे के हवाले से आपको अच्छी मज़ीद खबरें आएँगी इंशाअल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शुक्र रखता हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरे साथी की ख्वाहिशात हैं, तवक्कुआत हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी करेगा। हम सारे साथी जो है स्टाफ मेंबरान हम मिलजुल के हम काम करेंगे, और इंशाअल्लाह जो है इलाके के जो हमारा दायरा जो है एक मिसाली दायरा होगा, और लोग जो हमारे दायरे की इंशाअल्लाह मिसालें देंगे। जनाब चौधरी सईद आलम साहब, सदर मौलवी सूफी मोहम्मद याकूब शहीद बॉयज़ हाई स्कूल डांगरी बाला फैज़पुर शरीफ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सलाल न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। मैं आखिर में आपके इस खुसूसी इंटरव्यू के बाद चंद अल्फाज कहूँगा कि आपने बतौर मुअल्लिम, बतौर उस्ताद रहनुमा, बतौर कायद असादा तारीख साज खिदमत अंजाम दी हैं, और इंशाअल्लाह बतौर सदर मुअल्लिम भी आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर की तवक्कुआत के मुताबिक अपनी तमाम तर सलाहियतें और तवानाइयाँ बुरुकार लाएँगे। और इंशाअल्लाह मैं ये दिली तौर पर कहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह एक कामयाब और मिसाली सदर मुअल्लिम साबित होंगे। और जहाँ तक तल्लुक़ है फैज़पुर शरीफ के आवाम का, तो इंशाअल्लाह आवाम ने इससे पहले भी इस अदारे की तामीर तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया है। यहाँ के रहने वाले सखी लोग हैं, और वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ शोबों में जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि आखिर में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा आज़ाद कश्मीर की मुमताज़ और रूहानी दरसगाह और अज़ीम तालीमी दरसगाह और रूहानी मरकज़ फैज़पुर शरीफ का आपके बिल्कुल पड़ोस में चंद गज के फासले पर आज़ाद कश्मीर के मशाइख़ उज़्ज़ाम फैज़पुर शरीफ डंगरोल शरीफ के आस्थाना आलिया मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह उनका फैज़ भी यहाँ होगा और आप उनके ज़ेर साया शानदार खिदमत अंजाम देंगे। मेरे पीर जो इस वक्त सजादा नशीन हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अबी रहमान
दामद बरक़ात मुलालिया, उनका भी दस्त शफ़क़त आप पर होगा। जी फरमाइए इस मैं हवाले से। माज़ का ज़िक्र करना चाहता हूँ जिस दिन मेरी यहाँ पे हाज़िरी है। सबसे पहले हमने वहीं पे हम गए हैं, मैं और मेरे दोस्त, तो वहाँ पे हमने जो वो दरबार में दुआ मांगी है, बुज़ुर्गों के लिए भी दुआ मांगी है, अपने लिए दुआ मांगी है कि हम इस पाक से जो है एक अच्छी जो पाक सा ज़मीन पे हम आए हैं। तो कोशिश की थी हम पीर साहब से मिले, तो पीर साहब क्लास ले रहे थे। उसके बाद फिर 2 दिन फिर कोशिश की है, तो पीर साहब की मसरूफियत थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश है मेरी अगली फुर्सत में पीर साहब से मुलाकात करूँ। पीर साहब इलाके की यहाँ में रूहानी शख्सियत हैं। इसके हवाले से एक मैं मजबूरी इस वसात से करना चाह रहा था, मैं कह रहा मौका मिस ना हो जाए। तो अपने जो है मैं जो यहाँ के लोग हैं और आपसे भी करता हूँ कि यहाँ पे जो हाल की अशद ज़रूरत है इम्तिहानी हाल के हवाले से। अभी देखिए इम्तिहान हो रहा है, तो हमारे जो बच्चे स्कूल के बच्चे वो बाहर बैठे हुए हैं। तो इस वाले से अगर हाल अच्छा सा बन जाएगा तो सहूलत हो जाएगी। एक हाल हो जाएगा, एक कमरा और अंगेज हो जाएगा, तो बच्चों को इम्तिहान के हवाले से भी सहूलत हो जाएगी। हमें भी जब कोई तकरीबात होती हैं, कोई और मामला होते हैं, तो उसमें सहूलत हो जाएगी। इसी वजह से बिल्डिंग है इसकी 1976 में ये इदारा बना था, उस वक्त की बिल्डिंग बनी हुई है। कमरों के साइज़ भी बहुत छोटे हैं, कमरे भी खस्ता हालत हुई है। उसके बाद 1978 में एक बिल्डिंग बनी है, उसकी भी खस्ता हालत हुई है। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये बात के मामला हैं, लेकिन आपको जो है इस वाले से आगाही ज़रूरी है। इस वाले लेकिन हाल जो है वो बहुत अच्छी ज़रूरत है हाल के हवाले से कि जब भी होगा हाल जब बनेगा तो हमारे जो बाकी बच्चे आप देख सकते हैं, बच्चे क्लासों में बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं तो रखता हूँ कि इस वाले से आपका भी ताउन होगा, खसूसन हाल के हवाले से। मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर जनाब चौधरी कासिमजीत साहब से ये अपील करूँगा कि ये उनके आबाई यूनियन कौंसिल है और उनके वालिद ग्रामी चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जिक्र न करूँ, मैं शुक्रिया ना अदा करूँ कि इस इलाके में इम्तिहानी सेंटर उनके दौरे हुकूमत जब वो वजारत उज़्मा के मनसब पर आए तो उन्होंने दिया था। मैं आज इस अदारे में यहाँ आपके दफ्तर में खड़े होकर आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, अवाम की तरफ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनका एक तारीख़ी इक़दाम है और इस तारीख़ी इक़दाम पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। अदारे का इम्तिहानी सेंटर जो है ये बहुत बड़ा यहाँ सहूलत है और बच्चियाँ हमारी यहाँ आके इम्तिहान दे रही हैं और बड़े महफूज तरीके से इम्तिहान दे, बड़े पुरसकून तौर पर। ख़ासकर बच्चियों का मसला था तो बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल किया। इसके लिए जितना भी ख़राज तहसीन पेश किया जाए कम है। तो मैं कासिमजीत साहब से ख़ुसूसी तौर पर अपील करूँगा कि वो इस अदारे का जो शार्ट फॉल है उस हवाले से जो तलबा की तादाद कम है, वो भी एक बड़ी रकम है, वो भी मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन मुखय्यर हज़रात का और तालीमी कमेटी के अफराद का। मैं नाम नहीं लूँगा, वो चंद अशख़ास हैं, लेकिन मैं उनके जज्बे पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश कदर करता हूँ कि वो हर साल ये इस अदारे का जो शार्ट फॉल आता है मैट्रिक के इम्तिहान का, उम्मीदवारान की तादाद कम होने की वजह से उसे पूरा करते हैं। मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा। सेंटर की मंजूरी तो उन्होंने दी और फिर इसमें चौधरी बशीर परवाज़ साहब साबिक़ सदर मौलूम साहब का भी बड़ा किरदार है। मैं उन्हें भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, ये उनकी तरफ से भी तोहफ़ा है हमारे लिए। तो मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब का और बशीर परवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज आपके इस इंटरव्यू के आखिर में चौधरी कासिमजीत साहब से मैं ये मुतालबा करूँगा, तवक्को रखूँगा कि नौजवान सियासतदान है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर हैं और फिर इस थोड़े से अरसे में आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर जो उन्होंने बहुत अहम मसाइल पर आवाज़ बुलंद किया है, मैं ये समझता हूँ कि इस हल्का नंबर 2 के अवाम ने जो उनको वोट दिया है, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बेहतरीन इंतखाब किया और कासिमजीत साहब इंशाल्लाह बतौर असम्बली मेंबर एक तारीख़ी किरदार अदा करेंगे। तो मैं उनके वो तारीख़ी किरदार जो मतवक्को है फ्यूचर में, चाहता हूँ कि उसमें कुछ हिस्सा जो है वो सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की तरफ भी अगर वो डालें तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए उनकी जो सियासी बसीरत का आला नमूना होगा और हम सब उनके शुक्रगुज़ार होंगे। तो सईद आलम साहब इंशाल्लाह जो इस अदारे के मसाइल हैं उनके हल के लिए मैं भी हाज़िर हूँ, यहाँ के अवाम भी हाज़िर हैं और इंशाल्लाह आपके जो अज़म है उसके मुताबिक आप इंशाल्लाह एक कामयाब सदर मोलम साबित होंगे और हम इंशाल्लाह जब भी आप हमें इस हवाले से इस महकमा तालीम में बतौर ऑफिसर आप हमें आवाज़ देंगे इंशाल्लाह हम लब्बैक कहेंगे। तो मैं आखिर में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।